मेरा नाम सूरज पासी है। मैं लाखन आर्मी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मेरा जो गृह जनपद है, मैं लखनऊ महाराजा लाखन पासी जी की धरती से बिलोंग करता हूँ और आशा ये करता हूँ कि ये भी वीरों की धरती रही है, शाहजहांपुर क्रांतिकारियों की धरती रही है। तो सबसे पहले धरती को नमन करते हैं और राजेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बस ऐसे लगे रहिए, समाज को जगाते रहिए। आने वाला समय आपका है। देखिए उत्तर प्रदेश में आपकी बहुत जनसंख्या है। अगर सही से जनगणना हो जाए तो आप लगभग 20% हो चुके हो, लेकिन आपको नहीं बताया जाता, ना दिखाया जाता है। आगे आपके बगल के जो जिले हैं, रामपुर, संभल है, बदायूं है, बहुत अपने समाज के लोग आज भी संघर्ष कर रहे हैं। उनका एससी का जात प्रमाण नहीं बना। तो मैं ये निवेदन करूंगा कि भैया हम लोग तीनों कैटेगरियों में पाए जाते हैं। पासी एससी में भी हैं, पासी सामान्य में भी हैं और पासी ओबीसी में भी हैं। आप अरुणाचल प्रदेश जाइएगा, गूगल करिएगा, जो अरुणाचल प्रदेश का गेट कहा जाता है उसको कहा जाता है पासी घाट। और साफ साफ लिखा है कि एक जनजाति के नाम से इस क्षेत्र का नाम पासी घाट पड़ा। उसको जो है अरुणाचल प्रदेश का द्वार कहा जाता है। वहां पे पासी ओबीसी में, पंजाब में नहीं एससी का सर्टिफिकेट बनता है। तो हमको कैटेगरियां मायने नहीं रखते। सबसे बड़ी जो मायने रखता है मानवता, जागरूकता। अगर हमारे लोग संगठित हो जाएं, अभी आप देखिए जराइम पेशा एक्ट की जानकारी बहुत लोगों नहीं है। लगभग 200 प्लस जातियां 80 पे रख दी गई थी। 80 साल से लगभग 100 साल तक अंग्रेजों के काले कानून में हम हैं। पासी सहित 200 प्लस जातियां, जिसमें बहुत सारी जातियां आती हैं, आदिवासी, वनवासी, बेमुक्त, घुमत्तो। तो बेमुक्त में रजवाड़ी जातियां आ जाती थी। पासी है, लोधी है, अहीर है, कोटी है, ये सब रजवाड़ी जातियों में आ जाते थे और रजवाड़ी जातियां सब रही। हर एक वर्ग का यहाँ पे इतिहास रहा है। आज सब शाखाएं फैल गई, जड़ एक है, जड़ एक है। आप देखिएगा, आप कहते हैं कि नागों का शासन जो है, नागों का इतिहास दबा दिया गया, लेकिन आप चर्चा करेंगे तो सबसे पहले धरती का क्या नाम था, इस देश का क्या नाम था सबसे पहले बताए तो? क्या कहा जाता था धरती को? जम्बूद्वीप कहा जाता था ना। जम्बूद्वीप क्यों कहा जाता था ये पता? नहीं पता ना। जम्बूद्वीप पे भारत खंडे आर्यभट्ट बोला गया। जब यहाँ जो नागों का शासन था तब इस देश को जम्बूद्वीप कहा जाता था। क्यों कहा जाता है मैं आपको बताता हूँ। नाग का पर्यायवाची जो है हाथी और बादल। जब इस देश पे नागों का शासन था तब यह देश हाथी जैसा बलवान था, इसलिए इस देश का नाम जम्बूद्वीप था। और नागों की शाखाएं आज कितनी अलग है, केवल पासी नहीं। आप जिनको 85% कह रहे हैं सब ना पूछिए, मैं प्रमाण के साथ कहता हूं, प्रमाण दे दूंगा। लेकिन हम सोए, हम धर्म आंदोलन झेले, हम जराइम पेशा एक्ट झेले, हम तुर्कों का युद्ध झेले, हम कुषाणों का युद्ध झेले और आज कई शाखाओं में बटे। अब आ जाते हैं संविधान युग में। संवैधानिक युग में जो भी शोषित पीड़ित समाज है, सबसे पहले मैं ये निवेदन करूंगा कि आप लोग जो असंवैधानिक शब्द हैं वो बंद करिए। जो लोग असंवैधानिक शब्दों का प्रयोग करते हैं वो बिल्कुल न इस्तेमाल करिए। जैसे दलित है, हरिजन है, शूद्र है, ये सब असंवैधानिक शब्द है। अब लोगों को कोई पीड़ित इंसान का वो पीड़ित कर रहे हो, का न्याय दिया जाए, कौन न्याय है? पहले उनके 4 जूता मार रहे हो और फिर उसे कहा कि चलो हम न्याय देंगे, तो कौन सा न्याय है? भाई अर्जन का मतलब गाली होती है, दलित का मतलब तो दबा कुचला है, अपन आवाजें नहीं उठा पा रहा है, तो न्याय कैसे भाई? अगर तुम प्रार्थना पत्र ना लिखिए और थाने ना जाओ तो अपने मन से मुकदमा लिख दिए, बस खाली खड़े हो जाओ तो हम दलित का मुकदमा लिख जाइए। बताओ दलित लोग का दबा कुचला असहाय जो अपन लड़ाई में लड़ पाओ तो दूसरी लड़ाई का लड़ी, दूसरी लड़ाई का लड़ी बताओ। तो हमको अब देखो बहुत पढ़े लिखे लोग बोलते कहें दलित दलित दलित, कौन संवैधानिक शब्द है? कहाँ संविधान है? संविधान में तो
अनुसूचित जाति लिखा, अनुसूचित जनजाति लिखा, विधायक जी कुछ और लिखा, यह तो लिखा है ना। तो आप समझिए कि हमको पहले अपमानित किया जाता है और लड़ावे वाले दोनों तरफ है, हमका वहां देखना इनको देखना, कम कोई नहीं, बस भोली भाली जनता का गुमराह किया जाए। जागो, कोई लोगों से कहना चाहिए कि जागो, अपने स्वाभिमान सम्मान, अपने इतिहास, अपने विकास का रोड करो, ना कि दारू महुआ मुर्गा गांजा साड़ी दुपट्टा पाए। चुनाव आवत लागत त्योहार रहेगा लोग, तो त्योहार आवत है, पैसा ले आओ प्रधान जिला पंचायत विधायक से, तो तुम्हारा काम थोड़ी ना करिए, पैसा तुम्हारे चुनाव खर्चा करे से तुम्हारे पैसा निकाली पहले प्रत्याशी कि तुम्हारा काम करें। अबे चुनाव आने वाला है, ये खाए वाले लोग त्योहार आ गए, और बेचारा जो प्रत्याशी होते ना तो घर से निकल के तो दबे पाँव निकलते, कौनो गले में न जाए, और जो कहीं मिली मांगी तो देख पड़ी, और जब वो जीत का रजिस्टर लिखी ना, वो लिखी तुमका जितनी क्वार्टर दी 2-3 महीना वो सब लिखी, तुमका जितना मिनट दी वो सब लिखी, तुम्हारे घर में दुपट्टा साड़ी पहले दी वो लिखी। लेकिन अगर प्रधान बन गया तो फिर जब तुम्हारा घूर गड्ढा कल्याण हो तो प्रधान कब्जा करी, तब तुमका बुरा न लगे। आवाज साफ आ रही ना माता जी, समझ में आ रहा ना? हाँ ठीक है, समझे रहो, जरूरी बातें हैं जो वर्तमान में घट रही है। अब भैया अगर आवाज जा रही हो तो थोड़ी देर के लिए सब लोग माताएं बहनें सब लोग इकट्ठा हो गए तो ठीक है, क्योंकि हम 100-200 किलोमीटर दूर से आए गए, और 5-10 मिनट का अगर आप लोग समय दे दो तो ज्यादा ठीक है। बस यो है दुनिया कोई नैया चला वाला प्रोग्राम नहीं है, नैया चला वाला प्रोग्राम हो तो भीड़ भड़ाई चली जाए, चलो भंडारा खाली चल दिया, क्योंकि जो गरीब है जो पीड़ित है उनका हराम की खाए आदत पड़ गया, हराम की खाए आदत पड़ी तो इंसान फ्री तो ढूंढी कि जहां फ्री मिल जाता खा लो, और जब फ्री खाइयो और जो सामने वाला खवाई तो 10 रुपया खवाई तो 10,000 ले छमतो रखियो। ये चीजें हमको नहीं समझ में आती। हमारे लोग जो भी शोषित है, पीड़ित है, वंचित मतलब जो अपने अधिकारों से। अब आप देखो आरक्षण में कितने आरक्षण से नहीं पासी आई है, किसे बन गई बताओ। और जब दिक्कत हो तो संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, आपका कई % आरक्षण मिला, कितने पास आई है किसी से, अब कितने पास समाज के लिए काम कर रहे हैं, लड़ी हम और आरक्षण का ज्यादा हिस्सा को ले, सबसे ज्यादा IAS PCS प्रोफेसर की समाज के हैं, अनुसूचित जाति ब्यौरा उठा देखो क्या है। तो मतलब डंडा चलाओगे, लाठी चलाओगे तो फांसी चलाओगे, और मलाई खाओगे तो दूसरा खा जाए, ये न चलते, बराबर का अधिकार ले आए। और जो पार्टियां हमारी हड्डी कबड्डी खेली है उनको समझ में आओ चाहिए कि हमका हमारा हक अधिकार चाहिए। जो हमारी बात ना करी तो हमारा वोट ना पाई, जो हमारा अधिकार ना दी हमारा वोट ना पाई। तो अपने अंगूठे पावर समझो, या देखो कि एक बकरा जो है 10,000 रुपया बिका है, लेकिन एक इंसान चुनाव 500 रुपये बिका जाए, मतलब बकरा 7 इंसान बिकाता है न बिका तो बताओ। तो यह हैसियत इंसान की होगी कि 500 रुपये बिका जाए तो कौन तुम्हारा सम्मान करेगा? कोई भी ये समझे हमारे पेड़ पर है ना, ठीक है किनारे हटा दो। जब कहीं चर्चा हो तो हम बिल्कुल खाए पिए हो तो 100-200 रुपये गली में खा ले, अति दूर खाना खाई बेटा, समझाओ यार, इनका बताओ यार। तो बस हमारा यही निवेदन है कि आप जागिए, जो भी मार्शल कौमें हैं जो लड़ी है, कमजोर पड़ी है, हम ये मानते हैं कि हमारा स्वाभिमान सबसे बड़ा होता है, हम धन को इतना तवज्जो नहीं देते। आज हमारा स्वाभिमान हमारे पुरखों ने दिया, तो सीना चौड़ा करके पासी इकट्ठा कर रहे हो। अगर तुम्हारा पुरखा लड़े न होती, स्वाभिमान सम्मान के लिए जिए न होती, तो क्या उनकी कहानी सुना रहे होते? तो धन तो हमारे पास नहीं बचा, हमारी रियासतें चली गई, हमारे क्षेत्र चले गए, लेकिन हमारे पुरखे सबसे बड़ा धन हमारा स्वाभिमान को देखे गए। अब उनका देश आजाद हुआ, हम लोग जंगल से घरे नहीं आ पाए, बंटवारा हो गया। संविधान में 1947 में देश आजाद हुआ ना, 52 में संविधान लिख हुआ,
50 और 52 में लागू हो जा रहा है। लेकिन पासी के जाति प्रमाण पत्र कब बना? 1967 में। पासी तो आजादी के 20 साल बाद तक वंचित रखा गया। और बेचारे देखो जराइन जाति नटो है, बंजारे हैं, आज अपने आप का जान पा रहे हैं। कोनो मुस्लिम बना जा रहा है, कोनो का बना जा रहा है। अब नट का मतलब समझो, नट का मतलब सीधे नटराज से, भगवान शिव के रौद्र रूप से। नटों का सीधा मतलब बंजारों का भगवान शिव के रौद्र रूप से है। नटराज किसको कहा जाता है? लेकिन जब नट अपने आप का जाने, पढ़े तो अपने आप का जाने। अब ये राणा लिखते हैं, पलिया की उस तरफ जाओगे थारू हसन, ये राणा लिखते कि नहीं लिखते? ये सब अपने ही भाई हैं, कोई अलग थोड़ी नहीं है। भारत, थारू, चेरू ये सब पुरानी जनजातियां हैं, आदिकाल की प्राचीन जनजातियां। लेकिन भर हमारी भारती हमारी जाति थी, पासी हमारा टाइटल हुआ करता था। संविधान में हमारा जो हमारी उपाधि थी वो हमारी जाति बनी। अब राजपासी के बाद पासी और पासी के बाद 305 उपजातियां बटे हो बटे 305 उपजातियों में पासी समाज पूरे भारत में बटा पड़ा। 24 से 25 उपजातियां उत्तर प्रदेश में पासी समाज लगाता है। मुख्य उपशाखाएं जो है वो शस्त्रों के ऊपर है। जो शस्त्र हम धारण करते थे उनका भी पासी कहा था। जैसे जनजात पासी तलवारधारी, भर पासी भालाधारी, गुर्जर पासी गदाधारी, परशुरामी पासी पत्थरधारी, कमानिया पासी धनुष बाणधारी, त्रिशूलिया पासी त्रिशूलधारी, बहुरासी थे, अहेलिया थे, बहेलिया थे, मोटी थे, करखरा थे, खटीक थे। अरे बहुत सारी उपशाखा मुरादाबाद संभल में अहेलिया और बहेलिया भी पाए जाते हैं, जो पासियों की उपशाखा है। अहेलिया का मतलब क्या? अंगेठ लगा कर शिकार करना, जो 100 गज की दूरी से इंसान को गिरा देते थे। पासियों के बाण विदेशों तक बिकते थे। गौरिल्ला करने में महारत हासिल था पासियों को। अब ये तुम्हारी जो नीतियां हैं दूसरे फिर लेके चले गए। अब कहते थे पासी की लाठी बहुत जोर रोक रहा है, लेकिन अब तुम क्या किया? दूसरा उठा लिया। मन तुम छोड़ो तो दूसरा उठा लिया। तुम अपना शरीर मजबूत करना बंद कर दो, दूसरा करेगा। तुम अपने कल्चर संस्कार त्यागे और दूसरे लोगों ने उठा लिया। तो हमको ये समझना है, देखना है, जानना है, पहचानना है। हमारे युवाओं को देखो भैया पढ़ना ये जरूरी है कि तुम समझ सको अपने इतिहास, क्योंकि तुम्हारे इतिहास की किताबें बाहर तो है। इतना हम तुमका कोनो कहानी समझा दिया तुम हाँ करके चला तो पढ़ के लिए कि जैसे अब तो मान लो मजिस्ट्रेट तुम्हारा गवाही होती है जब रजिस्ट्री करे जाते, पहले कोई गवाही होती है कुमार जी? तो गवाही होती है बैंकों 12 सेकंड लागत, रजिस्ट्री 12 सेकंड लागत, काम होगी 73 मिनट में उड़ गई, पता चला 2 महीना बाद खतवा लिखो। तब तो अरे फलाने तो बैंक में खाता खुलवाओगे, तो खाता थोड़ी नहीं खुलवाओगे, तो तुम्हारा खतवा लिखवा, खतवा लिख दो। आराम की खाना सत्य मना जी की खाइयो और तो जानना नहीं होगा तुम्हारा घर द्वार खतवा लिख दो या कोई ना कोई तरीके निकाल। इसलिए फ्री का खाना एकदम मना नहीं खाना चाहिए। हमको वोट विकास पर करना चाहिए, अपने अधिकारों पर करना चाहिए। नाली खड़ंजा रोडन के लिए करो यार, जब काम नहीं करे तो तुम्हारा प्रत्याशी को गाली देते हो और अपने अंदर झांको क्योंकि बर्बाद कर दो। 2-4 बीघा बेच बेचारा चुनाव लड़ रहा है, कोनो लायक नहीं बचा हो तो खाली प्रत्याशी ने क्या करिया हो? तुम्हारा क्या कर्तव्य है? तुम्हारा क्या कर्तव्य है कि हम धन मुक्त चुनाव करवाएं? कोई पैसा नहीं, विकास के चुनाव, इतिहास के चुनाव। अब अगर इतना बड़ा इतना सुंदर संविधान हमारे महापुरुषों ने दिया तो उसका उपयोग सही तरीके से करिए। अभी सीतापुर में कल पुलिस का पेपर था, हमारा एक भाई था पेपर दिला, तुमका बताइए भैया एससीबीसी नाम मात्र में दोनों पेपर भी नहीं है। जितने हैं तो पांडे, शुक्ला, तिवारी, अवस्थी क्या की तो भैया वो संघर्ष कर रहे तो आगे बढ़िए। अब उनका काहे गाली दे रहे तो वो ऑनलाइन लगी होती, तो उनका तो ग्वालियर जूता लेकर जाए तो लेके जाओ, नौकरी को देखिए। ये बड़े लोगों ने चक्कर न करो भैया। मिश्रा जी अलग मस्त है और ये ब्राह्मण जी अलग मस्त है, अब उनके पीछे हमारी जनता परेशान है।
काहे तुम भावनाओं का ठेस पहुंचाओ। हम कहना चाहिए क्या मतलब, जो वकील है वो भी पढ़ा लिखा है, समझ बोली से ऐसे बोल दे। कोई भी हो, जब किसी की उम्र है तो सोच समझ के बोलेगा, कतनों के ऊपर हाथ रखा, ऐसे कोई नहीं बोली। हाँ तो ये कहना चाहिए कि हम अपने मुद्दे में ध्यान देना चाहिए। जब चुनाव आते हैं तो छोटे छोटे मुद्दों को लोग बड़ा मुद्दा बना के और बहुत सारी जातियों को डाइवर्ट करके वोट डलवा लेते हैं। अब वो जातियां वंचित रह जाती है क्योंकि उन्होंने अपने अधिकारों पर वोट नहीं किया, दूसरों के कहने पर वोट कर दिया। तो कुल मिलाकर समझो कि हमारा सबसे बड़ा जो हथियार है वो तुम्हारा अंगूठा है। 5 साल में एक बार बटन दबाओ तो और तुमका राजा चुनना चाहिए, राजा चुन। और ये तुम समझो तो परेशान करियो, उसका पैसा खर्चा करियो तो तुम्हारा विकास करी, चुप जियो दियो का थने बंद कराता। इसलिए जी का वोट करो, निस्वार्थ करो, मेहनत की खाओ और मेहनत की कमाओ, और जब जरूरत हो तो मांग लो। अपने बच्चे के, अरे शिक्षा के लिए कोई पैसा मांग लो, रोजगार के लिए कोई पैसा मांग लो, कोई देते? पढ़ाई के लिए कोई पैसा देते? रोजगार के लिए कोई पैसा देते? जी में तुम बर्बाद हो तो उसके लिए आपने पैसा दे, या आप का दारू पिया दी और जहां लग लगी तुम अपन घर द्वार बेच पिया करिए, फिर वो पियो तुम पियो। अच्छी चीज के लिए कौन पैसा दे? अबे कोई गरीब परिवार है, कौन व्यक्ति कहते हैं कि बेटा तुम चलो तुम्हारा एडमिशन करा दे, साल भर फीस जमा कर दिया, कौन दे? कोई नहीं, और लेना भी नहीं। एक बार कोई दे दी तो आदमी वह सहारे हो जाए। इसलिए जो भी होना चाहिए वो गुप्त दान होना चाहिए, दिखावे का दान होना ही नहीं चाहिए। इसलिए निवेदन जो समाज से है, जो पासी परिवार से ताल्लुक रखते हैं, हमारा लाखों साल पुराना इतिहास है, भारत सोमनाथ मुंशी पासी परिवार के लोग जागे और आगे बढ़े। अगर आप शासक रहे हैं तो आपका धर्म भी है दूसरों की भी रक्षा सुरक्षा करना। तो जब तुम्हें मजबूत नहीं हो तो दूसरे की रक्षा सुरक्षा क्या करें, कैसे करें? जब तुम्हें संगठित नहीं हो, तुम्हें मजबूत नहीं हो तो दूसरे की मदद कैसे करें? बताओ। 4 पासी साथ नहीं चल पा रहे हैं तो दूसरे व्यक्ति की कैसे मदद करें? तुम्हारे घर में खा के दूसरे खा कैसे गया? तो हम तो सबसे पहले चिंतन मंथन यही करना है कि कैसे हम मजबूत हो, कैसे आर्थिक मजबूत हो, कैसे सामाजिक मजबूत हो, तो कैसे हो सामाजिक और आर्थिक कैसे मजबूत होंगे? धन से कमजोर कोई भी व्यक्ति किसी भी हमारे गरीब भाई बहन को सता रहा उसके लिए इकट्ठा होता ज्यादा, अगर 500 रुपए मदद करें तो बिटिया पार हो जाएगी, लेकिन हमारे लोग नहीं जानेंगे। वो बिटिया भी बाप का कर्जा न ले, कोई उसका बाप बेचारा कर्जा ले दे और लालची लोग कर्जा दे अपने उसका पेट घर सब चला जाता है। अगर वाकई में हमारे अंदर एकता आई है, मधुमक्खी का छत्ता हम बन रहे हैं, तो कोई डीला मारे हिमाकत ना करी, और जो करी तो भाग्य व्यवस्था पहले बना, क्योंकि इतना बरैया कटिए हो, अगर वो 10 किलो खोए तो 20 किलो का बनी पता न चले। तो हमको झुंड बनाना है मधुमक्खी जैसा, ताकि दूसरे लोगों में दहशत का माहौल है कि भैया हम छेड़े नहीं है, लेकिन अगर इनका कोई छेड़ी तो भैया छोड़ना नहीं, है ना? हम संविधान का सम्मान करी थे, लेकिन अगर कोई बात हम मानो करी तो हमें मुकदमा नहीं छंटो, स्वाभिमान सम्मान के लिए मुकदमा नहीं है, छिनैती डकैती के लिए न ले। तो हमारे लोग गलत रास्ता, हमारे लोगों ने स्वाभिमान छीन लिया, और जिनका स्वाभिमान नहीं होता वो जिंदा लाश होती है। कोई मदद करो, उनका स्वाभिमान उसे ले लो, कतनो धन दे दो, तो उनके काम का हो क्या बताओ? वो काम का हो, जब उसका सम्मान ले लो कि जाने छीन हो तो तुम उसका पैसा से लाद दो, कोई लायक है पैसा? कोई वहां तो नहीं पैसे। बाबा सही करेंगे बाबा? हाँ कर रहे हो, देख रहे हैं आपको, खैर समझ तो आ रहा, मैं समझो बदलाव लाओ भैया। हो सब लोग बड़ा संघर्ष करेंगे, हम लोग तो नहीं पा रहे, आप समझ लीजिए, किसी सहारे नहीं चल रहे, बोले ना के सहारे चल रहे, है ना?
मैं तो यहाँ समझने की कुआं खोद को नहीं पी, पर आप लोग ऊपर वाले सहारे चल रहे। तो अगर इतना संघर्ष किया जा रहा है तो आप लोग जागो, आगे बढ़ो, और जो है संगठित होती हो तो हम दोनों नेता दोबारा न जाते हैं, वो नेता खुद चुके हुए। आप अच्छा समझो, बस वही लायक है। हमारे लोगों क्या होता है, कोई सम्मानित नेता क्यों नहीं आता? 4 शुद्ध करे तो 2 नशेबाज काम नेताजी के कपड़े चढ़ गए, काम लगता है लाए। तो जहां नशेबाज लोग होते वहां कोई सम्मानित व्यक्ति नहीं होता। इसलिए नशा मुक्त समाज बनाना। कोई भी एडी पर्सन कहो जाते हो और जाते के लोग पीते खाते नशा नहीं, खाली पासी किया सब ये सरकार के जमाने। तो हमारा क्या मतलब है, तो सबका लेकर चले थे सुधार लाओ। शराब जो है समाज के लिए हराम है, पतन की ओर लेके जाएगी। तुम तो ठेकेदार रहो, अब पता नहीं कब कस्टमर बनी। ठेकेदार रहो कब कस्टमर बनी। हमका ताड़ वाली पासी लिखा गया, संविधान में लिखा है ताड़ वाली पासी। तो ठेका तो हमने नाम से होते हैं ना। जितने उत्तर प्रदेश में भारत में ठेका उठा तो पासी नाम से उठेगी। जब हम शराब के ठेकेदार ताड़ी हमारा खानदानी पेड़ है, ताड़ के पेड़, तो सबसे पहली शराब के ताड़ का पेड़ कहा जाता है। तो ठेका हमारे नाम से उठा चाहिए, टेलीफोन के नाम से ठेका उठ रहे। अब बदनाम हम हो दिया। अब तो हमारे अपने ताड़ काटने लगे और ताड़ कहाँ खराब हो गया। तो नीतीश देखो जिसका भयम नहीं कर, नीतीश बाबू बेचारे ताड़ की ताड़ी अगर आप पेवर पियो तो कब हो तो ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं, अटैक नहीं करेगा। दवाई है ताड़ की ताड़ी, लेकिन टिकिया तो भाई वहाँ ताड़ वाली पासी जैसे त्रिशूलिया पासी बिहार में पाए जाते हैं, वहाँ उनका व्यवसाय है, लेकिन उनका व्यवसाय छीन लिया गया। क्या छीन लिया गया? शराब आगे धड़ाधड़ बिका रही बिहार में, ना बिका तो बताओ ऊपर से बिक रही। वो केवल वासियों की कमर तोड़ने के लिए ताड़ी बंद लगा दिया। लेकिन अब जाग रहा दीनहीन से पासी हटा है, अब अपने इतिहास से जाने से जो पर नए सवेरे परेशान करके रौनक जी है, पासी चढ़िका निकल दी है, कचरा निकल दी है, वो क्या थोड़ी है। अब जागो, जो तुमसे भेदभाव करो उससे 10 गुना ज्यादा भेदभाव करो, जो तुमसे छुआछूत करो उससे 10 गुना ज्यादा छुआछूत करो। और जो जातिवादी आदमी हो उसके लिए फाइबर गिलास लेके आओ, स्टील गिलास पास में निकालो। अब तैयार लगते तुम मानवतावादी हो, तुम कहा तो आतिथ्य देवो भव। हमारे घर अगर कौन इंसान आएगा तो देवता है, भगवान है, और लाल स्टील गिलास में पानी दे दे हम पागल बनने। अब देखो तुमने सम्मान स्वाभिमान का मजाक बना चला, तुम तो उसका सम्मान करना चाहते हो, लेकिन वो तुम्हारा मजाक बना चला गया। ऐसे लोगों के लिए पन ही नहीं निकाल खड़े रहे, नमस्ते जो काम हो चलो निकल लो, नौ के घर में पियो नौ का पिया। और जब बात जात और गोत्र करे तो उसे बैठ डिबेट करवा लो, हम कहेंगे उसे हम डिबेट कर लेगा क्यों कितना बड़ा गोत्र वाला। वो चाहे जितना बड़ा कोई भिक्षु हो, कोई शंकराचार्य हो, कोई पंडित हो, कोई द्विवेदी हो, कोई का बुला लिया, वो हमसे डिबेट में आकर हमका नीच दिखा चला दी तो दाढ़ी मूछों के सामने बैठ बनवा और चले जाओ। अब तो हमारा पुरखा स्वाभिमान सम्मान देंगे, ठीक है। हम लोग अपनी बहने बेटे के इज्जत नहीं बचा, समझो ना, स्वाभिमान नहीं बचा, ये हमारी रियासत है। और अगर तुमका बताइए भारत देश गद्दार न होती तो भारत देश का वो गुलाम नहीं होता, समझो ना। कहीं 12 वर्ष का पैसा रोके जो थे बिजली राजकुमार राजा जयचंद 12 युद्ध हारे मैदान जाते, और लल्लू वाजपेयी का वो आल्हा खाओ तो पसीना छूट जाए। जब जयचंद जो है जयचंद सभा लगाए हैं तो कोनो बीरा नहीं खा रहा है जयचंद के दरबार में, और जैसे आल्हा बीरा खाई तो जयचंद सेनापति तुम दबा कोठरी में लुके हैं तो नंदू वाजपेयी कहे हम थोड़ी नहीं कहे, तो उनके घर की मेहरिया कहेंगे तुम चूड़ी पहन लो, हम जा रहे हैं कांडे में सिपाही के मेहरवा कह नहीं सकता कि तुम चूड़ी पहन लो
हम अवध जा रहे हैं पसीन से युद्ध करें, तुम्हारे क्षमता नहीं। गिरा बेचारे 12 बार युद्ध हारे की क्षमता मिल गया। लेकिन पता चला कि राजा परमार के महान वीर सेनापति अलाउद्दीन बहिष्कृत कर दिए गए हैं। पत्र लिख दी जैसे कहना बातचीत में राजा हो जाए और उनका का पता है कि यहू गिरा दिया जी तो जोगा बोगा ये मार डाले गिरा जोगा बोगा को रहा हम लोग सब जाने थे यार। सारी जब बाबा ने तो हमका लोग ऐसे पता है। पहला मांडवगढ़ का मिला का हमका लोग का जानकारी में जंबे कलिंगा सूरज कलिंगा जो रहा है वो दक्षरा जो बचरा पूरा सरकट है। मांडवगढ़ के किला में हम लोग काम दिख रहा है जो मारे टपड़ी लेते हैं मजा लेते हैं। हमारे जब अलाउद्दीन द्वारा बड़े में और तारीफ कर रहे हैं राजा परमार तो मारे कितने बड़े योद्धा हैं। उनके पापा उनके चाचा के मुंडिया जो गाड़ी मतलब टाकी है गिरोह पे इतने हिम्मती है। तब पता चला रहा अरे जंबे के बिटिया जो है गद्दारी कर तब अलाउद्दीन जीते रहे। और जो 2 किलोमीटर का लंबा सुरंग रहा मांडवगढ़ के किले जो बगल के जंगल खुलत रहा है तो जंबे के बिटिया बता दी है कि तुमका अगर युद्ध जीतना है तो तुम पीछे वाले रास्ते साथ। तब अलाउद्दीन मांडवगढ़ का किला जीते रहे। तो आल्हा की जानकारी करो। आल्हा अहिरों के लिए था और पवारा पासों के लिए था। पवारा बिरतिया बहुत कम लोगों ने जानकारी नहीं। आला अहिरों का और पवारा पासियों का था। बहुत सटीक जानकारी देना आप लोग समझिएगा। प्रेम करो इतिहास से, प्रेम करो समाज से और प्रेम करो अपने विकास से। अगर हम राजा हैं तो आज रंग कैसे बन गए हैं हमका एक बार चिंतन मंथन करें। चिंतन मंथन करके अपने समाज को अपने आप आगे बढ़ाओ। हमने घर में टीम रखी है, मड़ैया पड़ी है, सारे गांव में मत और जगह बंगाल हो। नहीं सोच लो कि हमने घर में छत कैसे बनी, हमने घर में पलस्तर कैसे हो। तुम्हारे घर में कोई दूसरा पलस्तर है। एक ठेला लगाओ 5 साल में अपन मड़ैया से 5 मंजिल मकान बना ले। और तुम लोग के पास 2-3 बीघा जमीन हो और इनके 4 बीघा जमीनों में और चौराहे ठेला लगाओ 5 साल बिल्डिंग खड़ी करिए। कैसे खड़ी करें? कोई नाजायज पैसा जब खर्चा नहीं कर तो 500 कमा दो तो रस्ते में ठेके में 300 रख लो। और जब मेरी पूछा गया तो कमा लिया तो समाज कैसे आगे बढ़े? इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आइए भैया आप बहुत जुझारू साथी हैं हमारे जिला प्रभारी जी, ताली बजा दीजिए। सबसे पहले हमारे इलाके में पदाधिकारी बड़ा संघर्ष किया इन्होंने। आज धीरे धीरे शुरुआत है। भैया जी को कुर्सी दीजिएगा। हम यही निवेदन करते हैं कि आप लोग मानसर दोनों को जगाएंगे। जो भी शोषित वंचित पीड़ित जातियां हैं उनको एक साथ में लेकर चल के एक बहुत बड़ा कारवां बनाएंगे। तो निवेदन है कि आप लोग जागिए। मेरा जो तात्पर्य है कि आप जागो। तो बाबा हाथ खड़ा कर दो सब लोग। विकास बोल देगा विकास का इतिहास क्या जो कोई ना उठाए उधार महुआ मुर्गा जाए और उधर मुर्गा जो उठाओ तो पहले ऊपर का साड़ी है ना। तो हम लोग अपने विकास अपने इतिहास अपने स्वाभिमान सम्मान पर योट करेंगे ना इसमें। हम लोग कोई भी प्रत्याशी अगर पैसा देता कोई लालच देता तो हम लोग नहीं लेंगे ना। बोलो मत बोलिए एक बोलो सुनाइए। गलत बात है ये जो जानकारी हो जाए आप फिर हम लोग मदद न कर मान लीजिए। ठीक है कोई भी प्रत्याशी आवे आप तुमको का मौका मिला है जब गुस्सा को निकाल ले 5 साल में दिखाई पड़ेगा। लेकिन रोड मांगे कोई अरे क्या नहीं वह रोड बढ़िया अगर कम चाहना हो तो ज्यादा कर देगा। नाली कम फुट हो तो ज्यादा फुट डाल पहले नहीं आओ का करो 5 साल जवाब पूछो सबकी बेर ज्ञान लागत अपनी बेरी की तैयार करो ना। अगर तुम्हारा दरिया और आपका डर है तो डपटे दो। लेकिन तुम्हारा वही कि तुम बलवान नहीं हो। समझो ना तुम कटप्पा हो बाहुबली क्योंकि बाहुबली पिक्चर मार दिया जाए तो बाहुबली बनना कटप्पा बनना चाहता है ना। क्या मतलब दूसरा जन्म तो कटप्पा बन जाओ। तो आशा करें कि
आप लोग भैया समझदार बनो, होशियार बनो, अपने बच्चे का पढ़ाओ लिखाओ, अपने स्वाभिमान के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने इतिहास का जाने, है ना। घर में रहो, अच्छी भाषा प्रयोग करो, गाली गलौज न करो, जैसी भाषा आप बोलो वैसी भाषा बच्चा सीखिए। अगर उर्दू बोली हो तो उर्दू बोली, इंग्लिश बोली हो तो इंग्लिश बोली, अवधी बोली हो तो अवधी बोली, और दोनों भाषा को बोलो। बच्चे कच्चा बड़ा हो गया, जैसे तुम इनका आगे बढ़ाओ। एक बच्चा पैदा हो तो कोनो कोई के घर में छोड़ियो, कोनो गंदे के घर में छोड़ियो, और 10 साल बाद वहां ले जाओ, तुमका अंग्रेजी बोले बोले क्या बोले, तो इनका समझ आपका दिखा दो। तो पहला अध्यापक माँ बाप, दूसरा अध्यापक गुरु होता है। संगत से गुण आता है और संगत से गुण जा। तो जैसी संगत करियो असर वैसा करियो। नसीबाज साथे बैठियो तो नसीबाज बनियो, टीचर साथे बैठियो तो टीचर बनियो, पुलिस के साथ बैठियो तो पुलिस को सीखियो, नेता के साथ बैठियो तो नेता वाले को सीखियो। तो तुमका खुद ही चूज करेगा कि हम किधर जाना चाहते हैं। तो ये बोली करना पड़ेगा। देखिए ये में पट गावा जा रही, एक बार इतना हो जाता है लखनऊ में, और पीछे सफेदा धरा दी तो दरोगा जी दौड़ चले आए, कहीं आगे आगे हमने 200 मीटर पीछे बैठे हैं, हम आपको गोला जला रहा है, पटाखा लगा रहा तो बता सकते हो पकड़ नहीं जाओगे। अब क्या बताओ, अगर हमारे कोई आदमी तरह से तो पकड़ नहीं जाओ। तो यहाँ ध्यान देते तो उम्मीद ये करते हैं कि शाहजहां में पहली बार हम आए हैं तो बदलाव होगा, और समय का थोड़ा अभाव है, अपने कार्यकर्ताओं से भी हम मुलाकात करेंगे, उनको भी जो दिशा निर्देश देना है, जो काम देना वो बताएंगे, और अपने महापुरुषों का नारा लगा के अपनी वाणियों को विराम देंगे। महाराजा लाखन पासी अमर है, महाराजा लाखन पासी अमर है, माता योगी अमर है, माता